हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Unpolarized light of intensity I0 is incident on a polarizer and the emerging light strike a second polarizing filter with its axis at 45 degree to that of the first. The intensity of the emerging beam, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Malus law, and it is used for the finding out the intensity of the polarized light passing through a polarizer. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें पोलराइज्ड लाइट की, तो वी नो दैट जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है हमारे पास, इसमें हर एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन मौजूद होते हैं. तो जब हम यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से पास कराते हैं तो इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, और यहाँ पे जो पोलराइजर होता है ये केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ही वाइब्रेशन को यहाँ पे पास करता है. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, जब हम यहाँ पे लाइट को फर्स्ट पोलराइजर से पास करवाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0 है तो फर्स्ट पोलराइजर से गुजरने के बाद इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, दैट विल बी I0/2. और हमने यहाँ पे एक सेकंड पोलराइजर भी लगाया है जहां पे जो लाइट हमारे पास एमर्ज होती है इसकी इंटेंसिटी हमसे पूछी गई है. तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट पोलराइजर और सेकंड पोलराइजर के बीच में हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो वी नो दैट फ्रॉम द मैलस लॉ, जो हमारे पास यहाँ पे एमर्ज्ड लाइट होती है फ्रॉम द पोलराइजर, उसकी इंटेंसिटी को हम मैलस लॉ के थ्रू यहाँ पे शो करते हैं. सो वी कैन से इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू सेकेंड पोलराइजर. तो ये हमारे पास यहाँ पे गिवन होगा बाय I इक्वल्स इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट मल्टीप्लाइड विद कॉस स्क्वायर थीटा. ये थीटा जो एंगल है इट इज द एंगल बिटवीन द गिवन टू एक्सिस ऑफ द पोलराइजर. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री दे रखी है, और जो इंसिडेंट लाइट हो रही है सेकेंड पोलराइजर पे, वी कैन से यहाँ पे I0/2 की जो इंटेंसिटी है दैट इज इंसिडेंटिंग ऑन दी सेकेंड पोलराइजर. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इंसिडेंटिंग विल बी I0/2. तो जो हमारे पास एमर्ज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी हम लिख सकते हैं I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री. वी नो दैट कॉस 45 की जो वैल्यू होती है इट इज 1/√2. तो जो I की वैल्यू है इट विल बी I0/2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर. तो जो I की वैल्यू होगी इट विल बी I0/√2 का स्क्वायर, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4. सो इंटेंसिटी ऑफ एमर्ज्ड लाइट विल बी I0/4. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say the intensity of the emerging beam will be I0/4. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.